हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम DTSS सिलेबस से हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यूनिट 5 से पहाड़ी चित्रकला, ठीक है। और जो गढ़वाल पे पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत जितनी भी मेन आपकी शैलियाँ हैं, गुलेर शैली, चंबा शैली, कांगड़ा शैली, ठीक है, बसोली शैली, और इनके साथ साथ जो हमारा इसी का नेक्स्ट टॉपिक है गढ़वाल शैली, तो वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। इनमें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो मैटर है वो है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में पंजाब और हिमालय की जो घाटियाँ थी उनमें एक शैली पनपी थी, ठीक है। उस शैली के जो चित्र मिले थे उन्हें पहाड़ी चित्रकला कहा गया था। पहाड़ी चित्रकला की अगर हम खोज की बात करें तो वो मेटकॉफ ने की थी। और जो पहाड़ी शैली है वो लघु चित्रकला की जो श्रेणी है उसमें आती है। स्थानीय पारंपरिक कला और मुगल शैली में दक्ष कलाकारों के सहयोग से जिस अनुपम चित्रण शैली का विकास हुआ उसे हम पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं। अब पहाड़ी शैली का जो स्टार्टिंग है वो 18वीं के बाद से 19वीं शताब्दी में ये कला जो है वो विकसित हुई थी। इसकी अगर हम विस्तृत जानकारी की बात करें तो वो दी थी आनंद कुमार स्वामी ने 1910 में, कि आनंद कुमार स्वामी ने इलाहाबाद में जो है इन्हें सबसे पहले प्रदर्शित किया था। और आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में इनकी एक पुस्तक आई थी राजपूत पेंटिंग। आपको इस पुस्तक का नाम ध्यान रखना है क्योंकि कई बार पुस्तक भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो ये जो पुस्तक है इसमें आनंद कुमार स्वामी ने जो पहाड़ी चित्रकला है उसे 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? उत्तरी चित्रकला और दक्षिणी चित्रकला। उत्तरी चित्रकला के अंतर्गत आता है कांगड़ा स्कूल, और जो हमारी दक्षिणी चित्रकला है उसके अंतर्गत आता है डोंगरा जम्मू स्कूल। पहाड़ी जो चित्रकला शैली है उसमें व्यक्ति चित्रण जो है वो अंडाकार रूप में किया गया था। डॉक्टर R.A. अग्रवाल ने पहाड़ी रियासतों को 4 भागों में बांटा है। अच्छा, पहले वर्ग में कौन कौन से? आनंद कुमार स्वामी ने 2 भाग में, उत्तर और दक्षिणी। उसके बाद जो हमारे अग्रवाल साहब हैं उन्होंने क्या किया है, इसे 4 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से? पहला कश्मीर, दूसरे में चिनाब और रावी के मध्य का जो क्षेत्र है जिसे जम्मू बोला जाता है, तीसरे में रावी और सतलज के बीच का प्रदेश, और चौथे में सतलज के दक्षिण पूर्वी और गंगा जमुना का जो प्रदेश है जिसमें बिलासपुर, टेहरी, गढ़वाल ये सब आते हैं। तीसरे में जो है कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर, कुल्लू रियासत आती हैं। उसके बाद जो दूसरा वर्ग है उसमें जम्मू, जसरोटा, मनकोट और बसोली रियासतें, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस इसको आप एक बार देख लीजिए कि कई बार बहुत डीपली अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आप ये बता सकते हैं। जैसे अभी DTSS भी ने जब से सिलेबस दिया है और उससे पहले जो PGT के एग्ज़ाम हुआ है बहुत ही मतलब जो सिलेबस है उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो डीपली और इस टाइप से पूछे जाने लगे हैं। थोड़ा से ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो उस हिसाब से आपको याद करना है। तो पहाड़ी चित्रकला जो है उसे सेऊ जो कलाकार थे उनके जो वंशज हैं उनकी कला भूमि कहा जाता है, या ऐसा कहा जाता है कि जो सेऊ कलाकार हैं पहाड़ी चित्रकला के उन्हीं के वंशजों के आधार पर ये चित्रकला जो है वो चलती आ रही है। पहाड़ी चित्रकला में गहरे रंगों का प्रयोग किया है, और कृष्ण लीला के सबसे अधिक जो चित्र हैं वो हमें पहाड़ी चित्रकला में, पहाड़ी शैली में देखने को मिलते हैं। पहाड़ी में नारी अंकन सुंदर मिलता है। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को 12 मासा कहा गया है। और राधा कमल के अनुसार यहाँ पर जितने पहाड़ी चित्र मिले हैं वो लगभग जो है वो 50,000 आपको ये चित्र देखने को मिले हैं। ये लाइन बहुत फेमस है, मतलब फेमस नहीं आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे तो डबल स्टार लगा लीजिए कि प्रमुख आश्रयदाता कौन से हैं किस शैली में? तो कांगड़ा के राजा संसार चंद, ठीक है, बसोली के कृष्णपाल, गुलेर के गोवर्धन और कुल्लू के प्रीतम सिंह। ये चारों ही नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है हमारी बसोली शैली या बसोली शैली। तो बसोली शैली जो है पहाड़ी चित्रकला में सबसे प्राचीन मानी जाती है। और ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में आया हुआ है, मुझे एग्ज़ाम का नाम याद नहीं रहता है कि कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन जैसे पेपर देखते ना वो तो क्वेश्चन याद आ जाते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी बसोली शैली। बसोली शैली का जन्म और उद्भव जो है वो लोक कला से हुआ है।
और बसोली शैली जो वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राचीन काल में बसोली की राजधानी बालोर या फिर बल्लभपुर थी। बसोली के वंशज अपने आप को पांडवोहैं की संतान मानते थे। कुल्लू राजवंश का राजकुमार राजा भोगपाल बसोली राज्य का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने 1565 में कहा जाता है कि जो बसोली है उसकी स्थापना की थी। बसोली के राजा थे बलोरिया नाम से प्रसिद्ध हुए थे और फ्रांस के यात्री थे विग्ने। अजित घोष जैसी फ्रेंच ने बसोली नगर की यात्रा की और पहाड़ी जो क्षेत्र है उसकी कलाओं का अध्ययन किया था। और इन्होंने भी माना है कि जो पहाड़ी कलम की जो बसोली शैली है वो सबसे प्राचीन है। बसोली शैली की जो खोज है 1929 में अजित घोष ने की थी। और बसोली के जो राजा थे कृष्णपाल, उन्होंने अकबर से साक्षात्कार किया था और मुगल दरबार में बहुमूल्य भेंटों सहित ये उपस्थित हुआ था। साक्षात्कार का मतलब है कि वो उनसे मिले थे। बसोली शैली का जो पौधारोपण है वो राजा कृष्णपाल के समय में हुआ। बसोली नगर की स्थापना का श्रेय जो है वो भूपत पाल को दिया जाता है। आधुनिक जो बसोली शैली है, ठीक है, ये एक चित्र है साधु और कृष्ण। भूपत पाल के समय में चित्रित एक चित्र में शाहजहां का सम्मान करते हुए भूपत पाल को दिखाया है, जो कि वर्तमान में डोंगरा कला दीर्घा में आपका सुरक्षित है। तो ये जो बसोली शैली का चित्र है शाहजहां का सम्मान करते हुए भूपत पाल, और वर्तमान में इसका जो संग्रहण है वो डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू में है। रसमंजरी के चित्र पहाड़ी चित्रकला के बसोली शैली में अंकित किए गए हैं। उसके बाद ये एक राधा कृष्ण का चित्र है। राजा कृपाल पाल बसोली कलम के संरक्षक व प्रवर्तक माने जाते हैं, अतः इन्हीं के समय में बसोली शैली का सर्वोत्तम विकास हुआ है। भानुदत्त कृत सचित्र प्रति रसमंजरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रसमंजरी जो है वो भानुदत्त ने लिखी थी और इसमें चित्र भी हैं, ठीक है। ये सचित्र है, बसोली शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है। इस प्रति का निर्माण चित्रकार देवीदास ने राजा कृपाल पाल के लिए किया था और इनके बसोली शैली के जो महान संरक्षक थे वो कृपाल पाल थे। अजित घोष के शब्दों में बसोली कलम का श्रेष्ठतम काल 17वीं शताब्दी का रहा है। बसोली में मेदिनी पाल ने रंग महल व शीश महल बनवाए थे। मेदिनी पाल के समय में बना एक चित्र गिरि गोवर्धन बसोली शैली के सर्वोत्तम चित्रों में से एक है। तो ये एक चित्र है गिरि गोवर्धन। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र बसोली शैली का है। बसोली शैली के चित्रों में हाशिया जो है वो सादा बनाए जाते थे। बसोली शैली में मुख्य आकर्षण चमकीले रंगों का है। बसोली शैली को प्रारंभ में तिब्बती शैली के नाम से भी पुकारा जाता था और इस शैली में जो नेत्र बनाए जाते थे वो बहुत ही सुंदर और बड़े आकार के बनाए जाते थे। बसोली शैली के चित्र जो हैं वो पंजाब संग्रहालय में संग्रहित हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बसोली शैली के जो चित्र हैं वो पंजाब संग्रहालय में संग्रहित हैं। स्वर्ण कीट का जो कतरन है उनका प्रयोग आपके मेवाड़ शैली में हुआ है, ठीक है। और मेवाड़ शैली के अतिरिक्त जो है वो बसोली शैली में भी हुआ है। कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, ठीक उसी प्रकार बसोली का सौंदर्य जो है वो लावण्य में निहित है। जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद का चित्रण एक महिला कलाकार मानकू के द्वारा किया गया था। BN गोस्वामी ने हरिद्वार के पंडों की बहियों से पता लगाया कि सेव के जो पुत्र हैं मानकू और नैनसुख थे, जो कि गुलेर वासी थे। नैनसुख का पुत्र था रांझा, उन्होंने भी बसोली में भूपेंद्र पाल के समय तक वो है कार्य करते रहे थे, ठीक है। कल्याण पाल बसोली शैली के आखिरी राजा थे और उनके साथ ही इस शैली का अंत हो गया था। बसोली शैली जो है MS रंधावा ने कहा है कि बसोली शैली पहाड़ी लोक कला एवं मुगल प्रविधि के सुखद मिलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। यह शैली कांगड़ा की सुकुमारता, संस्कारिता व सूक्ष्मता से तो विरक्त रही है, लेकिन सहजता व ओजस्विता के गुणों से परिपुष्ट है। तो यह पेड़ों को यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में दिखाया है और प्रेम से पीड़ित जो नायिकाएं हैं वो फूलों की टहनियों से यहाँ पर नायिकाओं को फूलों से लटकती टहनियों के नीचे यहाँ पर दर्शाया गया है।
बसोली शैली में जो मूसलाधार वर्षा के लिए सीधी रेखाओं से जल वृष्टि अंकित की गई है और हल्की रेखाओं के लिए जो छोटी छोटी बिंदियाँ होती हैं उनका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, बारिश तेज़ है तो उनके लिए इस टाइप से सीधी रेखाएं, और अगर हल्की बारिश है तो उनके लिए ऐसी छोटी छोटी बिंदियों का वहाँ पर प्रयोग हुआ है। हाशी जो है वो गहरे लाल रंग में या फिर कभी कभी पीले रंग में भी अंकित हैं। अच्छा, और हाशियों पर जो है वो टांकरी लिपि में लेख यहाँ पर लिखे गए हैं। उसके बाद आ जाती है गुलेर शैली। गुलेर शैली की स्थापना 1405 में राजा ईश्वर चंद ने की थी। गुलेर राज्य को मुगल संरक्षण भी प्राप्त था। गुलेर के राजा रूपचंद्र को मुगल सम्राट शाहजहां का समर्थन प्राप्त था। राजा मानसिंह शाहजहां और औरंगजेब के लिए अफगानिस्तान व कंधार की लड़ाइयों में लड़ा था। इससे प्रसन्न होकर मुगल शासकों ने अफगानी चीता की उसे उपाधि दी थी। तभी से गुलेर के राजा चंद के स्थान पर सिंह लिखने लगे थे। गुलेर में रामायण पर आधारित लगभग 14 चित्र जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। और गुलेर शैली के जो सबसे प्राचीन चित्रकार हैं या गुलेर शैली के चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो वो हैं नैनसुख। गुलेर शैली में राजा विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए चित्रित हैं। ठीक है, और गुलेर शासक जो राजा गोवर्धन सिंह हैं उनकी चित्रकला के असाधारण पोषक थे। उन्होंने चित्रकारों के लिए कला कक्ष की भी स्थापना की थी। गुलेर जो शासक थे गुलेर जो शासक थे राजा गोवर्धन सिंह, उनके संबंध में जेसी फ्रेंच ने लिखा है कि यह शासक पहाड़ों में घोड़ा युद्ध के नायक के रूप में याद किया जाता है। सिक्रे के साथ महिला फेमस जो चित्र है, ठीक है, ये गुलेर शैली का है। और गोवर्धन चंद को जो है वो दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते हुए गुलेर शैली में चित्रित किया गया है। पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद सर्वप्रथम जो संबंधित चित्रण है वो भी गुलेर शैली में ही देखने को मिलता है। और गोवर्धन सिंह के समय में यहाँ पर जो चित्रकला है वो बिल्कुल पीक पर थी। गोवर्धन चंद अपने बेटे प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये 1850 में बना है, गुलेर शैली में चित्रित है। नैनसुख तथा उसके परिवार के चित्रकारों ने गुलेर के चित्र बनाए थे। उसके बाद आ जाते हैं गुलेर शैली के विषय देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर धार्मिक चित्र बने थे। धार्मिक चित्र जैसे कि गीत गोविंद, शिव परिवार, रामायण महाभारत की चित्रावलियाँ, कृष्ण चरित्र, होली, लोकोत्सव के चित्र बने हैं। दरबारी चित्र भी बने थे, जैसे कि गुलेर शैली में दरबार व अंतपुर का चित्रण किया गया है। गोवर्धन सिंह का घुड़सवारी का चित्र, नृत्य आदि के चित्र यहाँ पर बने हैं। ये एक चित्र है राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए। आपको अगर इनके सबसे मेन आपको याद रखना है कि ये किस शैली में बने हुए हैं। उसके बाद नायिका के यहाँ पर चित्र बने हैं। व्यक्ति जो चित्र हैं वो यहाँ पर बने हैं। ठीक है, नायिकाओं के चित्रण में अभिसारिका, उत्का, प्रेषिता, पतिका, नायिका बनी है। और व्यक्ति चित्रण में भी यहाँ पर जो अलग अलग व्यक्तियों के चित्र हैं वो यहाँ पर बने हैं। उसके बाद आ जाती है कांगड़ा शैली। ठीक है, कांगड़ा बहुत फेमस है। तो कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और कांगड़ा पहले नगरकोट के नाम से जानी जाती है, इसका प्राचीन नाम है। और कटोच जो वंश है उसके नाम से इनका जो नाम है, कटोच जो राजवंश था उनके नाम से माना जाता है कि इनका नाम ये पड़ा है। कटोच जो वंश है उसकी उत्पत्ति के बारे में ब्रह्मांड पुराण में भी चर्चा की गई है। कांगड़ा शासक थे राजा घमंडचंद। ठीक है, घमंडचंद ने टीरा सुल्तानपुर नामक नगर बसाया था। और सुप्रसिद्ध जो कांगड़ा शैली है उसकी उन्नति का जो श्रेय है वो जाता है राजा संसार चंद को। राजा संसार चंद जो है वो कांगड़ा चित्रकला के महान संरक्षक थे। और कांगड़ा चित्रकला जो है वो वर्तमान का जालंधरपुर का त्रिग्रत संघ नाम से भी विख्यात है। कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव है। नायिका भेद के जो चित्र हैं वो यहाँ पर बने थे। कांगड़ा चित्रकला जो सर्वश्रेष्ठ शैली है वो पहाड़ी चित्रकला की जो सर्वश्रेष्ठ शैली मानी जाती है वो कांगड़ा शैली है और ये प्राचीन केंद्र भी रहा है। परखू जो है वो कांगड़ा शैली के सबसे जो फेमस चित्रकार हैं। कांगड़ा नरेश संसार चंद को दरबार में अभिवादन स्वरूप लाहौर परागत कहकर पुकारा
जाता था। संसार चंद 10 वर्ष की उम्र में कांगड़ा की गद्दी पर बैठे थे। एम.एस. रंधावा ने कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा है। कांगड़ा शैली का जो उत्कर्ष है वो 1786 से 1805 के समय में हुआ है। जो राजा संसार चंद है वो कुशल राजनीतिज्ञ थे, साहित्य प्रेमी थे, संगीत मर्मज्ञ थे और महान योद्धा और कला प्रेरणता थे। तारीख ए पंजाब के लेखक थे मोहिनी दीन, ठीक है। उन्होंने भी संसार चंद को गुणी व पारखी होने के कारण हातिम और वह उदारता के लिए रुस्तम की उपाधि दी थी, या ये कहकर उन्हें पुकारा था। पहाड़ी चित्रकलाओं में पंडित सेऊ का परिवार जो है वो सबसे फेमस रहा है। कांगड़ा शैली के लघु चित्र जो चित्र हैं वो लघु आकार में बनाए गए थे। इन चित्रों को बारीक कारीगरी, स्वच्छता और मीन के समान चमकदार रंगों से बनाया जाता था। कागज के लिए कांगड़ा शैली में सियालकोटी जो कागज है उसका उपयोग किया जाता था। चेहरे यहाँ पर एक चश्मे बनाए जाते थे और इन चित्रों में जो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है वो नहीं है। चित्रकारों ने अपने आलेखन और चित्र योजना को कल्पना के आधार पर बनाया है, ठीक है। उन्होंने जो भी, जैसे मान लो कोई भी पौराणिक सब्जेक्ट उन्होंने सोचा, तो उन्होंने अपनी जो कल्पना है कि ऐसा होता होगा, यहाँ पर कृष्ण खड़े होंगे यहाँ पर, तो वो सोचकर सिर्फ उन्होंने अपने चित्र जो है वो बनाए हैं। 1929 में जब जे.सी. फ्रेंच ने कांगड़ा का भ्रमण किया तो उन्होंने कांगड़ा के 4 चित्रकार कौन कौन से नंदू, हजारी, गुलाबराम तथा लक्ष्मण को चित्रकारी के व्यवसाय करते हुए पाया है। 1805 में कांगड़ा में भूकंप आया जिससे कलाकारों के जीवन और कलाकृतियाँ दोनों को ही हानि पहुंची और जो कांगड़ा चित्रकला है, जो कांगड़ा शैली थी वो समाप्त हो गई। उसके बाद बात करते हैं चंबा शैली की। तो चंबा जो है वो हिमाचल के अंतर्गत आती है। राजा थे साहिल वर्मन थे। उनकी पुत्री थी चंपावती के नाम पर ही इस नगर का जो नाम है वो चंपापुरी रखा गया था, जो कि बाद में चंबा के नाम से जाना जाता था। चंबा चित्रशैली का जो आरंभ है राजा उदय सिंह के शासनकाल में माना जाता है, जिनका शासनकाल 1690 से 1720 था। चंबा शैली का उदय 17वीं शताब्दी के मध्य का हम कह सकते हैं। तो चंबा में जो रंग महल है उनका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था और रंग महल में चित्र बनवाने की परंपरा भी उम्मेद सिंह के समय में शुरू हुई थी। चंबा राजा जो राज सिंह थे उनके समय में निक्का जो कलाकार हैं वो जो है गुलेर से आकर चंबा में बस गए थे। चंबा शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो लहरू, निक्का, दुर्गा और तारा सिंह थे। जगदीश मित्तल और हरमन गोयज ने और काल खंडालावाला ने जो है वो चंबा के चित्रों पर शोध किया था। एम.एस. रंधावा ने चंबा के चित्रों पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखकर चंबा चित्रकला में उसके कलाकारों व प्रेरणाओं को उजागर किया है। चंबा के चित्रों, रुमालों, रंग महलों के दरवाजों व अन्य सामग्री को भूर सिंह संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। चंबा चित्रों के जो विषय हैं वो आपके कृष्ण लीला, प्रेम सागर, रामायण, महाभारत और दुर्गा पाठ रहे हैं। भित्ति चित्रण के जो प्राचीन अवशेष हैं वो चंबा के रंग महल में मिले हैं, जिन्हें कि अब जो दिल्ली का नेशनल म्यूजियम है वहाँ पर उन्हें रख दिया गया है। भूरसिंह संग्रहालय की स्थापना जो है J.P.H. बोरा ने की थी और चंबा जो है वो रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। ये तो आपको भी पता होगा, कई बार पूछा गया है। चंबा जो है वो रुमालों के लिए बहुत फेमस है। चंबा के चित्रकार थे मंगलू और दुर्गा का मकानों में भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ है। अखंड चंडी महल की आधारशिला राजा उम्मेद सिंह ने की थी। चंबा की चित्रकला रोक कला से प्रेरणा पाकर फली फूली है और रेखाएं जो है वो वहाँ पर लाल और काले रंग से बनाई जाती थी। उसके बाद आ जाती है कुल्लू शैली। तो सबसे पहले कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो जे.सी. फ्रेंच को जाता है। जे.सी. फ्रेंच ने जो पुस्तक थी उनकी हिमालयन आर्ट 1931 में लिखी थी, तो उसमें जो है इन्होंने कुल्लू कलम का उल्लेख किया है। इसका प्राचीन नाम कुलाटा या फिर कुल्ट था। राजा मान सिंह के राजकाल में बसोली के चित्रकार कुल्लू आकर बस गए थे। राधा कृष्ण कुंज में नामक जो चित्र है वो कुल्लू कलम का प्रारंभिक विकास दर्शाता है। तो ये एक चित्र है राधा कृष्ण कुंज में, ठीक है। ये आपकी कुल्लू शैली का है।
राजा जगत सिंह वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे और उन्होंने वैष्णव संप्रदाय को कुल्लू में प्रोत्साहन दिया था और रघुनाथ जी के कई प्रसिद्ध मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। राजा प्रीतम सिंह को ही कुल्लू कलम का उन्नायक और प्रेरणा स्रोत माना जाता है। शीश महल की दीवार पर त्रिपुरी सुंदरी देवी अगेन बहुत फेमस है और सुजनू के हाथ का ये सजनू जो चित्रकार हैं कुल्लू शैली के, उनके द्वारा शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र बना हुआ है। 1810 में हमीर हठ सजनू ने राजा ईश्वरी सेन को ये भेंट किया था। कुल्लू कलम के चितेरा भगवान ने, ठीक है, इनके आप सारे नाम लिखते जाइए कि कौन कौन यहाँ पर जो चित्रकार हैं वो थे। राजा विक्रम सिंह के लिए भागवत पुराण तथा मधुमालती विषयक चित्रमालाएं तैयार की थी। इनके कुल्लू शैली के विषयों की हम बात करें तो वो थे राधा कृष्ण, रामायण, महाभारत, शिकार, युद्ध के दृश्य, पतंग, कबूतर उड़ाती स्त्रियाँ, ये सभी जो हैं ये कुल्लू शैली के प्रमुख विषय थे। उसके बाद हमारी जो लास्ट है वो है हमारी गढ़वाल शैली और ये बहुत फेमस है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो गढ़वाल शैली के जो संस्थापक थे वो थे कनकपाल। गढ़वाल शासक बल, एक सेकेंड, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, ने एक भव्य राजमहल का निर्माण करवाया था और उसी में एक चित्रशाला भी उनके द्वारा बनवाई गई थी। राहुल सात्यांकरन ने अपनी पुस्तक हिमालयन परिचय, ये जितने भी पुस्तकों के नाम आ रहे हैं उनकी राइटर्स के नाम आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी शैली में हैं तो आप उनको अच्छे से लिख लीजिएगा। परिचय, इसमें मोलाराम के वंशजों का परिचय दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली व गढ़वाल आने वाले मोलाराम के पूर्वजों द्वारा गढ़वाल शैली का प्रवेश हुआ था। गढ़वाल के कलाकार थे मोलाराम, ये बहुत फेमस चित्रकार थे गढ़वाल शैली के। उनके समकालीन चित्रकार थे मानकू और चौथू शाह जो कि मोलाराम के भाई थे। मोलाराम ने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। ये गोवर्धन धारण एक चित्र है, मोलाराम के द्वारा बनाया गया है गढ़वाल शैली में। गोवर्धन धारण नामक जो चित्र है वो मोलाराम द्वारा चित्रित गढ़वाल शैली का उत्कृष्टतम चित्र है। चित्रकार मानकू और चैतू शाह के बनाए चित्र टिहरी संग्रहालय में संग्रहित है। मानकू ने बिहारी सतसई और गीत गोविंद के सुंदर चित्र बनाए हैं और चित्रकार चैतू शाह ने कृष्ण लीला संबंधी और श्रृंगार विषय के जो चित्र हैं वो बनाए हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो पहाड़ी चित्रकला है वो मैंने आपको जितने भी इनके स्कूल हैं फेमस, जो इनकी शैलियाँ हैं वो मैंने आपको करवा दिया और उनके मेन पॉइंट। अब आप ये मत सोचिए कि आपने पढ़ी हुई है, अगर पढ़ा हुआ है अच्छा है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं और मान लो कि मैंने मतलब जो वीडियो डाला है वो उसमें मैटर सेम हो। कोई कैसी भी बुक है, ठीक है, उसमें सब में मैटर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज मिलता है। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो सेम रहती हैं, लेकिन हर बुक में जो मैटर है वो थोड़ा बहुत चेंज मिलता है। तो आपको जहाँ से मौका मिले आप पढ़िए। जो टॉपिक जो या यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो डिफरेंट है, उनको आप नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए। थैंक यू।